नमस्कार, KTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदू के विषय में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का हुआ विरोध। नमामि गंगे टीम ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। मुहर्रम को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु चौक थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण की दिलाई शपथ, किया जागरूक। और योगिनी एकादशी पर शिवार्चनम की श्रृंखला में भजनों से गूंजा विश्वनाथ धाम। अब खबरें विस्तार से। हिंदू के विषय में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का विरोध करते हुए नमामि गंगे टीम ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। राहुल गांधी की संसद में हिंदू के विषय में दिए गए बयान पर मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जिसको लेकर देश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत वाराणसी में नमामि गंगे टीम द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी के नमामि गंगे के सह संयोजक उज्ज्वल वर्मा के नेतृत्व में बुला नाला पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। पुतला दहन के दौरान दर्जनों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। उज्ज्वल वर्मा ने बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सदन में हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है, उसको लेकर हम लोगों ने उनका पुतला फूंका है। उज्ज्वल वर्मा ने आगे कहा कि शिव जी की फोटो लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पूरा देश उनके खिलाफ सड़क पर उतर जाएगा। हम लोगों ने आज राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है, क्योंकि राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली देते हुए बोला कि हिंदू आतंकवादी हैं, और इसी विषय में हम लोगों ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। और देश और बनारस से हम लोग सारे उनका विरोध हम लोग कर रहे हैं, और लगातार हम लोग राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए भारतवासियों से कि मैंने ये शब्द क्यों बोला हिंदुओं के नाम पर। हिंदुओं के बारे में ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है। मुहर्रम को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु चौक थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से चौक थाने में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ताजियादारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को साझा किया, जिस पर एसीपी प्रज्ञा पाठक ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। एसीपी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि मुहर्रम के समय विभिन्न क्षेत्रों से ताजिया उठाई जाती हैं। ऐसे में ताजियादारों ने बैठक के दौरान बताया कि कहीं सीवर का पानी बह रहा है तो कहीं तार बेहद नीचे हैं। उनकी सभी समस्याओं को सुना गया है और उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। बैठक के दौरान सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व को मनाने की अपील की गई है। आज चौक थाने पर पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है, जो आने वाले मुहर्रम त्यौहार और सावन के त्यौहार के दृष्टिगत है। मुहर्रम में चूँकि जुलूस निकलता है, सभी ताजिया उसमें रहते हैं, इसलिए सभी ताजियादारों को बुला करके उनसे वार्ता की गई है। उनसे पूछा गया है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, जैसे कहीं पर सीवर लाइन बह रही है, कहीं पर तार हैं बहुत नीचे तक। तो ये सारी समस्याएं नोट की गई हैं। उन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा और इस त्यौहार को हम सभी लोग मिल करके सकुशलता के साथ संपन्न कराएंगे। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण की शपथ दिलाकर उन्हें जागरूक किया। वर्षा ऋतु आरंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने एवं पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए मछोदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने की अपील के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच हाथों में खाली घड़ा लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको
कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। संस्था द्वारा आपके माध्यम से आपसे और आपके पास पड़ोस के साथ परिवार को भी पानी की बर्बादी न करने की अपील किया जा रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी उनके जीवन का आधार है। हमें इस मर्म को समझना होगा। जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। हर देशवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि वह जल संरक्षण को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्यामदास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। क्या है किस तरह की यादें छात्राओं ने ये क्या है? देखिए, पानी जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है और बहुत प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी, सब कुछ हमारा बेकार हो जाएगा, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और ये देखा जा रहा है कि विगत दिनों में पानी, धरती का जो पानी है, जो हमारा आंतरिक जल है, उसका प्रयोग तो हम बहुत अधिक कर रहे हैं, लेकिन उतने मात्रा में हम धरती के अंदर पानी को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो धरती हमारी दिनों दिन बंजर होती जा रही है और इस साल तो इतनी अधिक गर्मी पड़ी कि हर जगह का वाटर लेवल भाग गया था, पानी की, पेयजल की बहुत समस्या थी। तो ये छात्राएं जो हैं, ये हमारे संदेश देने का बहुत अच्छा साधन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करेंगी और ये भावी पीढ़ी को भी जागरूक करेंगी। ये हमारी भावी पीढ़ी हैं। तो इन लोगों को हमने ये संदेश दिया कि बच्चों, पानी का आप इस्तेमाल करिए और पानी बर्बाद नहीं करिए। दूसरी चीज़ ये है कि बरसात का मौसम है तो पानी तो बरसेगा, लेकिन हमारा वो पानी बेकार चला जाता है। तो उसका हम संचय कैसे करें? विशेष रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जितना हम पानी निकाल रहे हैं उतना ही हम धरती को सिंचित भी करें, तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा। यही संकल्प बच्चों को दिलाया। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, 140 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा है। तापमान जो है 50 डिग्री तक पहुंच चुका था और वाराणसी का जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हम लोग मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में मछोद्री स्थित स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत श्री प्रेम स्वरूप दास जी की अपील पर यहाँ पर छात्राओं से यह अपील करने आए हैं कि वह शपथ लें कि अपने अपने घरों पर जाकर वह सभी घर वालों को, पास पड़ोसियों को यह आग्रह करेंगी कि वह जल की बर्बादी ना करें, जल की बर्बादी से बचे। तथा इस बार वर्षा ऋतु आ चुका है लेकिन पानी अभी तक वर्षा नहीं है, उसके कारण भी जल स्तर घट रहा है। तो अपने घर में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं तथा वर्षा ऋतु में जल का संरक्षण करें। यही अपील हम सभी छात्राओं के माध्यम से अपने देशवासियों, अपने काशीवासियों से कर रहे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगिनी एकादशी पर शिवार्चनम की श्रृंखला में विश्वनाथ धाम भजनों से गूंज उठा। मंगलवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मधुर बेला में प्रथम प्रस्तुति गायिका रमा सिंह ने दी तथा दूसरी प्रस्तुति गायक डॉक्टर अमलेश कुमार शुक्ला, गायिका आस्था शुक्ला, सह कलाकार राम रंजन सिंह, DK पप्पू, भोला, विवेक तिवारी, संतोष मौर्य के समूह की रही। इस दौरान भजनों की धुन पर धाम में मौजूद भक्त झूम उठे।
चांद के दीदार के साथ मुहर्रम शुरू होगा। 13 मुहर्रम तक 60 से ऊपर जुलूस उठेंगे। पराड़कर स्मृति भवन में सैयद फरमान हैदर ने बताया कि इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले से मनाया जाने वाला मुहर्रम इस वर्ष भी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में तकरीबन 60 से ऊपर जुलूस 1 से 13 मुहर्रम तक उठाए जाएंगे। इमाम हुसैन की शहादत आशूरा 16 या 17 जुलाई को मनाया जाएगा। इस्तकबाल अज़ा की मजलिसें 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हर साल की तरह हम इमाम हुसैन के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसको आप लोग बड़ा बना के दुनिया तक पहुंचाते हैं। क्या खास है? खास ये है कि 13 दिनों तक जुलूस दुनिया के किसी कोने में लगातार नहीं उठता, एकमात्र बनारस है। और यहीं एक ऐसा दुलदुल उठता है जो 40-42 घंटे तक भ्रमण करता है पूरे बनारस शहर में। और यही वो स्थान है जहां हमारी हिंदू बहनें और माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक कि वो दुलदुल की ज़ियारत न कर लें और ताजिया न गुजर जाए। मैंने बताया ना कि चंद्र दर्शन पर निर्धारित है। ज़्यादा उम्मीद इसकी है कि 8 जुलाई सोमवार से शुरू हो, लेकिन रविवार से भी शुरू हो सकता है। लेकिन इस्तकबाल मुहर्रम के सम्मान में उसे इस्तकबाल अज़ा की मजलिसें कहते हैं, जो शनिवार से शुरू हो जाएंगी। चांद हो चाहे ना हो, तो वो 2 दिन वो मजलिसें होती रहेंगी। और रविवार और सोमवार से इमामबाड़े सज जाएंगे। सदर इमामबाड़े में 10 दिन की मजलिस होगी, दरगाह फातिमा में 10 दिन की मजलिस। लाइव टेलीकास्ट भी आती है यूट्यूब पे, तो आप लोग उससे भी ले सकते हैं। वहाँ 9 बजे मजलिस होती है और सदर इमामबाड़े में सदर इमामबाड़े में 8 बजे होती है। तो ये 2 स्थानों को आप कवर करने के लिए जा सकते हैं। बाकी उसमें सारा दिया हुआ है, आप जिस जुलूस को कवरेज करना चाहें। खास ये होता है कि हम 2 महीना 8 तक हमारे यहाँ कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती, और मेरी खुशियों का सफ़र गम से शुरू होता है। हम गम हुसैन में डूब जाते हैं। और इमाम हुसैन का ये कहना था कि जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है। जिल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत अच्छी है, और यही उन्होंने करके दिखाया। 72 आदमी लाखों के सामने खड़े रहे, जुल्म का सामना किया और जुल्म को झुका के छोड़ा है। यही पैगाम सारी दुनिया तक आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए, आपके अखबारों के माध्यम से जाना चाहिए कि इमाम हुसैन दुनिया इंसानियत के हीरो हैं, और उनका गम मनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर सबको चलना चाहिए। उन्होंने एक स्थान पे कहा था, जब वो हज नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा था ईश्वर को साक्षी मान के कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। पहली मुहर्रम को सदर इमामबाड़े में जुलूस उठेगा, उसके साथ लगातार जुलूस है। दूसरी तीसरी से लेके 13 मुहर्रम तक जुलूस है। और आप जानते हैं कि 10वीं मुहर्रम को पूरा शहर इमाम हुसैन के नाम से गूंजने लगता है, और उस शिव के शहर में, शंकर के शहर में हुसैन का नाम गूंजता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और हमारे हिंदू भाई भी बड़ी अकीदत के साथ इसमें शरीक होते हैं। तो आप यही पैगाम पहुंचाएं कि एक आदमी की कुर्बानी का जज्बा था, जिसने आज से 1385 साल पहले करबला में अपने 72 साथियों के साथ कुर्बानी दी। और ये कुर्बानी ऐसी थी जिसमें 6 महीने का बच्चा था, 80 साल का उनका दोस्त था, 32 बरस का उनका भाई था, 13 साल का उनका भांजा था, 18 साल का उनका बेटा था, और उनके साथी लोग थे जो 72 लोग थे। और उसमें हिंदुस्तान से भी जुड़ी हुई कई दास्तानें हैं। तो इन दास्तानों को आप लिखें, अपने माध्यम से देश के लोगों तक पहुंचाएं। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हिंदू के विषय में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का हुआ विरोध। नमामि गंगे टीम ने राहुल गांधी का फूंका पुतला। मुहर्रम को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु चौक थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक। सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को जल संरक्षण की दिलाई शपथ, किया जागरूक। और योगिनी एकादशी पर शिवार्चनम की श्रृंखला में भजनों से गूंजा विश्वनाथ धाम। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।